मिल्कमैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन और भारत की सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्शन कंपनी के फाउंडर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने इंडिया में ऑपरेशन फ्लड चलाया, जिसके कारण दूध की ऐसी बाढ़ आई कि भारत दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। और आज उनके द्वारा मार्गदर्शित अमूल कंपनी ने 650 करोड़ डॉलर से भी अधिक का कारोबार कर लिया है, जिसके प्रोडक्ट 60 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आइए जानें कैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरला के कलिकट में एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ। उनके पिताजी एक सिविल सर्जन थे और माँ भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। शुरू से पढ़ाई में तेज कुरियन जी ने अपनी इंजीनियरिंग लोयोला कॉलेज मद्रास से की। इंजीनियरिंग करने के बाद वे आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें प्राइवेट कंपनी में जॉब करते देखना चाहती थी। हुआ भी वही। उन्होंने टाटा आयरन स्टील कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें उनका मन ज़्यादा समय तक नहीं लगा और उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार की एक स्कीम के तहत इंटरव्यू दिया, जिसमें सिलेक्शन के बाद उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट पे विदेश में डेयरी इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए भेजा गया। उनका मन तो न्यूक्लियर फिज़िक्स या मेटलर्जी में स्पेशलाइज करने का था, पर उनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ और वो जाने अनजाने में डेयरी इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गए। विदेश से लौटने के बाद जब उनकी पोस्टिंग के लिए उनकी मुलाकात सरकारी ऑफिसर से हुई, तो उन्होंने उन्हें बताया कि उनका इंटरेस्ट डेयरी इंजीनियरिंग में नहीं है और वो ये नौकरी नहीं करना चाहते। उनकी ये बात सुनकर गवर्नमेंट ऑफिसर काफ़ी गुस्सा हो गए और उनसे कहा क्योंकि वे सरकारी खर्चे पर पढ़कर आए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हैं, जिसके तहत उन्हें सरकारी डेयरी डिपार्टमेंट में काम करना होगा या फिर 30,000 रुपये देने होंगे, जो कि उनके कोर्स का खर्च है, जिसके बाद वो नौकरी छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पोस्टिंग को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। उन्हें गुजरात के एक छोटे से शहर आणंद में एक गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी, जो कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI के अंडर थी, उन्हें रिपोर्ट करना था। उस सरकारी दफ्तर के हालात कुछ खास नहीं थे, जहां रिसर्च पर काम कम हुआ करता था बल्कि टाइम पास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो वे वहां परेशान रहने लगे। वहीं उनका संपर्क हुआ तिरुवनदास जी से, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के किसानों के सहयोग से कोऑपरेटिव बनाना शुरू किया था, जहां बिना किसी मिडलमैन के कस्टमर को डायरेक्ट मिल्क सप्लाई किया जाता था। तिरुवनदास जी की मदद से किसानों की कोऑपरेटिव ने डेयरी तो बना ली थी, पर वे ज़्यादा दूध सप्लाई करने में सक्षम नहीं थे। उन्हें डेयरी के ऑपरेशन रन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि कुरियन जी डेयरी इंजीनियरिंग में सक्षम थे, तो उन्होंने किसानों की मदद करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें मज़ा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली में सरकारी ऑफिसर से लगातार अपने रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये जॉब बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं लग रही थी। वो बॉम्बे जाके प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। कुछ समय बाद उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया और उन्होंने आनंद से जाने की तैयारी शुरू कर दी। उस समय तिरुवनदास जी ने उन्हें एक प्रपोज़ल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तब तक वो आनंद में किसानों की कोऑपरेटिव की मदद करें। उन्होंने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, जिससे किसानों को एक प्रोफेशनल मैनेजर मिल गया और कुरियन जी को वो काम करने का मौका मिल गया जिसे करने में उन्हें मज़ा आ रहा था। साल 1950 में उन्होंने कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड को ऑफिशियल रूप से ज्वाइन करा, तो उनकी टेक्निकल और मैनेजरियल हेल्प और तिरुवनदास जी की लगन और बाकी किसानों की मेहनत से, जिसकी शुरुआत सिर्फ 200 लीटर मिल्क पर डे से हुई थी, 1952 में
20,000 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन तक पहुंच गई और उन्होंने बॉम्बे में लिक्विड मिल्क रेलवे और दूसरे ट्रांसपोर्ट से पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो वे रुके ही नहीं और ऐसा लग रहा था यही वो काम है जो वो करना चाहते थे। उनके और किसानों की ये तरक्की की खबर इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गई, जिसकी वजह से उन्हें इंडियन गवर्नमेंट यूनिसेफ से ग्रांट मिला और किसानों से इकट्ठे किए हुए फंड से 1956 में एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस डेयरी शुरू कर दी, जो कि लिक्विड मिल्क की प्रोसेसिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर भी क्रिएट कर पाए, जिसकी सप्लाई आसपास की मेट्रो सिटीज़ में की गई। उस समय पूरी दुनिया में मिल्क पाउडर गाय के दूध से बनाया जाता था और बड़े से बड़े डेयरी एक्सपर्ट का कहना था कि जो कुरियन जी कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, पर कुरियन जी को अपनी प्रतिभा और मेहनत पर पूरा विश्वास था। तो आइए जानते हैं कि कुरियन जी कैसे ये सब करने में संभव हो सके। Well, as you know, when we started manufacturing products like butter and milk powder, baby food, etc., it had to have a trade name. Now, how to have a trade name? Now, probably you are not aware that the government's Delhi Milk scheme here produces butter for the last 30 years, and nobody in Delhi knows its trade name. That is because it was named Delhi Doodh Kendra Makhan. Now, which fellow goes to a shop and asks for Delhi Doodh Kendra Makhan? Clearly, I cannot also call our butter Kera District Cooperative Milk Producers Union Butter, and nobody will buy it. That's not marketing. So, when we called in some marketing skills to advise us what to do, we discussed many names. And then one name that emerged was Amul, Anand Milk Union Limited. And Amulya in Sanskrit means priceless. But then my marketing specialists of advertising agencies, etc., said, you cannot use such a name. How can you sell anything in India which has got an Indian name? No respectable Indian will buy it. You have to call it Prince of Wales butter, Lord's butter, Express butter, Polson butter. All names must give the impression it is made by foreigners and it is probably a foreign product. No Indian buys anything that is Indian. This is unfortunately the legacy inherited by us due to colonialism. But I said our character as a cooperative demands that we put an Indian name. But as I said, this is the first time an Indian name is being put on a butter. You may not succeed in selling. I said, doesn't matter if I don't sell. That is how Amul was evolved. Amul name was given. And I am very glad you have recognized that it is one of the most spectacular consumer marketing success in India after independence. And a cooperative did it. डॉक्टर कुरियन और अमूल की सफलता देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इस कदर प्रभावित कर गई कि उन्होंने अमूल मॉडल को पूरे देश में फैलाने के लिए NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया। इस पोजीशन पर रहते हुए उन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया और अमूल मॉडल को देश के कई राज्यों में चलाया और भारत को पूरी दुनिया में मिल्क उत्पादन में नंबर 1 देश बना दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को अपनी मेहनत से कई अवार्ड भी मिले, जिसमें से रेमन मैगसाय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और कृषि रत्न जैसे सम्मान उन्हें मिले। साल 1993 में उन्हें इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। एक इंटरेस्टिंग बात है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन खुद कभी दूध नहीं पीते थे, क्योंकि उन्हें दूध का टेस्ट पसंद नहीं था और इसी अमूल का टेस्ट आज टेस्ट ऑफ इंडिया बन चुका है। अमूल भले ही आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में से एक है, पर अमूल का लक्ष्य हमेशा से देश के किसानों और रूरल इंडिया को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन आज हमारे बीच नहीं है। उनकी मृत्यु 2012 में 90 साल की उम्र में हुई, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का अमूल की तरह ही देश के प्रति योगदान हमेशा अमूल्य रहेगा।